चाहे सरकार किसी का भी हो, कोई नेता हो, उससे बहस नहीं है, लेकिन बिहार के हित में बहुत ही अच्छा काम हो रहा था। आखिर क्या जरूरत पड़ा? ऐसे दोगलेपन लोग समाज में पैदा नहीं होंगे। ऐसे दोगले लोगों को जब सभी एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं, सभी को सत्ता सुख चाहिए, जिसका नतीजा है कि लोग सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मौर्य ध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी वर्तमान में जो राजनीतिक उठापटक चल रहा है, इस उठापटक में सुरेश जी, अगर हम बात करें, हमारे साथ बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए सुरेश जी हैं, राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के लिए। क्योंकि बिहार की अगर बात करें तो तमाम जो लोग वोट दिए, जिन्होंने जिताया, सरकार बनाया, फिर पलट करके आरजेडी में आए, फिर आरजेडी से पलट फिर बीजेपी में जा रहे हैं। उस समय जो मैंडेट था वो बीजेपी और जदयू के पक्ष में था। उस समय उन्होंने अभी तोड़ा और उसके बाद अब 22 के बाद अब 24 का स्थिति देखिए कि आज कल में कब सरकार गिरेगा। हालांकि देखिए, न तो स्पष्ट जदयू की तरफ से है, न स्पष्ट बीजेपी क्लियर कर रही है। इसमें सभी मांग रहे हैं कि वास्तव में कोई एक स्पष्ट करे। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि वास्तव में स्पष्ट करे कि वास्तव ये जो अभी सस्पेंस फंसा हुआ है, ये क्यों फंसा हुआ है, कैसे क्लियर हो पाएगा। सत्ता की महत्वाकांक्षा के कारण जो नीतीश कुमार की इसका फायदा बार बार उठाते आ रहे हैं। इसमें दोष नीतीश कुमार का जितना है उतना ही दोष इनके साथ होने वाले, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो आरजेडी हो, दोनों समान रूप से जिम्मेवार है। अगर ऐसे लोगों को मौका नहीं दिया जाता तो ऐसे दोगलेपन लोग समाज में पैदा नहीं होंगे। ऐसे दोगले लोगों को जगह देने के कारण ही ऐसे नेता पैदा हो रहे हैं और समाज में विकृति फैला रहे हैं। इसमें दोष दोनों आदमी का है। एक समय कहा जा रहा था कि ये राजनीतिक गरमाई है तब से जब से अमित शाह जी का बयान आया कि अगर आते हैं तो सोचा जा सकता है। उसके बाद से माहौल गरमाया और वर्तमान स्थिति अब ये है कि जो लगातार कहते थे कि अब दरवाजे बंद हो चुके हैं, कहीं से कोई उपाय नहीं है, अब ऐसे लोग फिर दरवाजा खोल पाते हैं, परमानेंट दरवाजा बंद नहीं होता है। तो जनता देख रही है, जनता बेवकूफ है नहीं ना। जनता के सामने में सभी की विचारधारा मतलब सामने आ रही है कि आप इनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। सभी लोग जनता को धोखा दे रहे हैं। जनता को कहते कुछ और है और करते कुछ और है। जनता के उम्मीदों पर अभी अच्छा काम हो रहा था, चाहे सरकार किसी का भी हो, कोई नेता हो, उससे बहस नहीं है, लेकिन बिहार के हित में बहुत ही अच्छा काम हो रहा था। आखिर क्या जरूरत पड़ा कि ये सरकार को अलग होना पड़ रहा है? इसका जवाब देना पड़ेगा। सभी एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं, सभी को सत्ता सुख चाहिए, जिसका नतीजा है कि लोग सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। फिलहाल तस्वीरें देखना बाकी है कि आगे होता है क्या और बिहार के जनता के साथ इस प्रकार का परिदृश्य जो है वो किस हद तक अब जाता है। और वास्तव में राजनीतिक धर्म जो है, राजनीतिक का धर्म कहीं से भी अब अछूता नहीं रह गया कि वास्तव में जो नेता कह रहा है वो करेगा क्या, सुबह क्या कह के लिया वोट और शाम को क्या करेगा। जिताने के बाद भी जनता के मुद्दे का और जनता को दिए हुए वादे का कितना बेहतर इस्तेमाल हो रहा है, ये बिहार से बढ़िया और इस पलटी मार सरकार से बढ़िया कहीं भी इसका उदाहरण नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, आपको धन्यवाद बड़ी विभाग से हमारे साथ में बात किया और उम्मीद करते हैं कि आगे हम लोग जो भी दिखाने का कार्य करेंगे और जैसे ही कुछ नया अपडेट होता है उसमें भी अपने चैनल के माध्यम से सीधा दिखाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों।